3 बजे निकलना था। 5:15 हो गए। शायद घर जाने वाले सफ़र टाइम से नहीं, घर की याद से शुरू होते हैं। पता नहीं लास्ट टाइम बेलगाम कब गया था। हर बार सोचा अगले महीने में जाऊंगा, फिर अगला महीना आता था और अगले महीने में बदल जाता था, और मैं बस इसी चक्कर में फंसता जा रहा था। बेंगलुरु में सुबह आँख खुलती है और रेस शुरू हो जाती है। किस चीज़ की रेस, ये आज तक समझ नहीं आया। पर कुछ दिन के लिए मैं उस रेस से बाहर निकल रहा था। मैं घर जा रहा था। पिछले 2 हफ्तों से मैं आपको बता ही रहा था हर ब्लॉग में कि 1000 किलोमीटर का राइड होने वाला है। सो दिस इज़ द राइड आई वाज टॉकिंग अबाउट। फाइनली कुछ खाने का मन हुआ। 10:30 बजे हैं और यहाँ पे मैं अभी ब्रेकफास्ट करूँगा। अपूर्वा रिजॉर्ट्स एंड रेस्टोरेंट्स। मेरी आवाज़ भी थोड़ी डाउन हो गई है, दैट्स बिकॉज आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट। ये गलती अगली बार नहीं करूँगा मैं। भूख कंट्रोल नहीं करना चाहिए गाइस। मैं यूजुअली करता भी नहीं हूँ, आज पता नहीं क्यों, मे बी बिकॉज ऑफ द फन आई वाज हैविंग ऑन RTX हाईवे राइड इतने सालों बाद, इतना लंबा स्ट्रेच 500 किलोमीटर्स का, वो एक्साइटमेंट में मैंने गाड़ी नहीं रोकी तो मेरा पेट जवाब देगा, चूहे दौड़ने लगे एंड आई जस्ट फाइनली अराइव्ड हियर। द कॉफ़ी है यार, सो गुड। जब भी आप लॉन्ग टूर करते हो ना, मेक श्योर दैट यू स्लीप वेरी वेल। नहीं तो हाईवे हिप्नोसिस इतना डेंजरस चीज़ है ना, आप चलाते रहोगे, नींद में आपको पता भी नहीं चलेगा कब ठुक जाएगी गाड़ी। यहाँ से बेलगाम अभी 240-50 किलोमीटर्स और दूर है। मेरे हिसाब से 4-5 घंटे और लग जाएंगे। मेरे प्लानिंग के हिसाब से मुझे 3 बजे निकलना चाहिए था और 1:30-2 बजे बेलगाम पहुँचना चाहिए था, बट नींद की वजह से मैंने थोड़ा देरी किया एंड आई एम हैप्पी आई डिड दैट। क्योंकि हाईवे पे नींद अगर आ गई ना तो बहुत मुश्किल होता है गाइस। उससे अच्छा है घर पे 1-आधा घंटा ज़्यादा सो लो और फ्रेश निकलो। सो या आई विल हैव माई कॉफ़ी एंड आई विल स्टार्ट द जर्नी अगेन। आई विल सी यू गाइस ऑन द रोड। चलो, ये रेस्टोरेंट ना मेरे हिसाब से बहुत आइडियली प्लेस्ड है, क्योंकि यही हाईवे है। हाईवे के बस 10 मीटर दूर रेस्टोरेंट है। आई मीन दिस इज़ फ्रॉम बैंगलोर टू बेलगाम। अगर बेलगाम टू बैंगलोर आ रहे हो तो यू टर्न मार के आना पड़ेगा आपको। ऐसे सरप्राइज़ विज़िट के लिए जब आप अपने घर जाते हो ना, तो आपको थोड़े पैंतरे आजमाने पड़ते हैं। मेरा मतलब है, मैंने बस ऐसे ही रैंडमली कल मॉम को कॉल किया और ऐसे ही हाल चाल पूछ रहा था एंड देन सडनली आई स्नेक्ड इन द कन्वर्सेशन एंड आस्क्ड, कल कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हो तुम लोग? क्योंकि कल मेरा एक पार्सल आने वाला है घर। कुछ बैंक रिलेटेड कार्ड्स हैं, वो मेरे फ्रेंड के पास हैं, वो लेके आ रहा है। तो मेरी माँ ने कहा हाँ हाँ बेटा मैं घर पे रहूँगी, नो प्रॉब्लम, भेज दो तुम। सो आई मेड श्योर कि आज जब मैं जाऊँगा सब घर पे हो। मुझे हाईवे पे थोड़ा नींद आने लग रहा था, तो ब्रेक लेके ज़रा मुंह धो के अब वापस मैं जर्नी स्टार्ट करूँगा। सोचा कि चाय पी लूँ, लेकिन भाई साहब ने अभी चाय बनाना शुरू नहीं किया है और रेन प्रेडिक्टेड है बेलगाम में, तो टाइम कंस्ट्रेंट है, तो मैं निकल जाऊँगा। चाय घर जाके ही पीता हूँ। 500 किलोमीटर की रोड एक ही जैसे लग सकती है, पर सफ़र रोड का नहीं होता,
सफ़र उस इंसान का होता है जो उस रोड पर चल रहा होता है। जैसे ही मुझे ये बोर्ड दिखी, मुझे कुछ महसूस हुआ। कुछ शहरों में आप रहते हो और कुछ शहर आपके अंदर रहते हैं। उड़के उड़के करती है। What a surprise! ಬಾಬಾ ಕಾರ್ ಬಿಳಿ ಕಾರ್ ನಿಂತೈತೆ ನಾತು ನೋಡೇ ನೋಡಕತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು बस इसी मोमेंट के लिए आया था। माँ को सरप्राइज करके मन तो बहुत खुश हुआ, लेकिन अब टाइम आया है पापा को सरप्राइज करने का, जो बेलगम से 40 किलोमीटर दूर मेरी दादी माँ से मिलने गए हैं। मैं अपने गांव के लिए निकला था। सोचा कि मेरे फ्रेंड से पूछूं कि साथ में आएगा नहीं। लड़कों की दोस्ती कुछ ऐसे होती है गाइस। मैंने बस कॉल किया, क्या कर रहा है? वो बोला कुछ नहीं, ऑफिस में हूँ। मैंने बोला मैं गांव जा रहा हूँ, आएगा मेरे साथ? उसने बोला आजा, ख़त्म बात। अब वो अपना ऑफिस का शटर डाउन करके साला मेरे साथ अपने गांव आ रहा है। क्रेजी होता है यार मेल फ्रेंडशिप्स। इसका नाम है योगी। वो देखो गाइस, ऑफिस बंद कर रहा है। क्रेजी। इसका है ना 2 व्हीलर रेंटल बिजनेस है। फॉगिंदर्स ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ನೇ ಹೋಗೋಣ. ಬೈಕ್ ಹಚ್ಚಲ ಒಳಗೆ? ಹಾಂ, 1 ಮಿನಿಟ್. नमस्कार अंकल। बचपन में मैं जब गांव जाता था, मेरे दादा दादी मेरे पसंदीदा बिस्कुट, ब्रेड और जूस लाया करते थे। दादा तो चल बसे, लेकिन अब दादी के आखिरी दिनों में भगवान ने मुझे मौका दिया उनके पसंदीदा बिस्कुट, ब्रेड और जूस लाने की। वो क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ लाइफ। ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ ಇದೈತ್ಲ ಶೋಕೇಸ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ಅದಾವ ಈಗ. बचपन में लगता था गांव बहुत छोटा है, और आज लगता है शायद दुनिया काफ़ी बड़ी हो गई है। पर कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं बदली, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो नहीं बदली। दादी, पापा और उनके साथ बैठ के बातें करने का सुकून। और कल सुबह मैं 4 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा। टफ पिल टू सोलो, बट सच इज लाइफ। जिंदगी है, किसी के लिए रुकती थोड़ी नहीं, आगे बढ़ती रहेगी और हमको भी आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो। लेट्स गो बैक टू लगेज। फील भारी है।
देखते ही देखते 5 दिन हो गए और पता भी नहीं चला। और अब वापस बेंगलोर जाने का समय आ चुका था। घर से निकलना बचपन में बहुत ईजी था, अब थोड़ा मुश्किल लगता है, खास करके अगर आप किसी दूर शहर में बसे हो और लाइफ की रेस में लगे हुए हो। पर जिंदगी की भी यही रीत है, हार के बाद जीत है। कभी बारिश, कभी साफ आसमान, और ठीक इसी मौसम की तरह मेरा भी मन हर किलोमीटर के बाद बदल रहा था। कभी माँ बाप से दूर रहने का दर्द, तो कभी अपने बीवी और मेरे नन्हे बच्चे से मिलने की खुशी। और फिर बेंगलोर शुरू हो गया। लाइफ नॉर्मल मोड में वापस आ चुकी थी। लेकिन जब भगवान स्क्रिप्ट लिखता है ना, वो परफेक्ट से भी परफेक्ट होता है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा घर मुझ तक पहुंच चुका था। बेलगाम जाते वक्त मैं बेटा था, बेंगलोर लौटते वक्त मैं अपने बच्चे का पापा था। शायद इसी का नाम जिंदगी है, एक घर से निकलना और दूसरा घर लौटाना।